साथियों नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक गणित का जादू और पार्ट 2 लंबा और छोटा। इसका यह भाग 3 है और भाग 3 में हम आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज क्रमांक 18 निकालिए। चलिए हम इस बुक को पढ़ते हैं, इसके बाद में जो इसमें प्रश्न आते हैं उनको हम साथ साथ हल करेंगे। नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। यहां पर देखिए, यहां पर खेल है। ऊंची कूद पुरुष के लिए है, लंबी कूद पुरुष के लिए है और ऊंची कूद महिला के लिए है और लंबी कूद महिला के लिए है। यहाँ पर विश्व कीर्तिमान जिनके यहाँ रिकॉर्ड हैं और यहाँ पर भारतीय कीर्तिमान हैं, उनके भी यहाँ पर रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जेवीएर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड है। माइक पी का 8 मीटर 95 सेंटीमीटर विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड है। स्टेफ का के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड है। गालिना का सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड है। भारतीय कीर्तिमान में देखते हैं, चंद्रपाल का 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है। अमृतपाल का 8 मीटर 8 सेंटीमीटर है। बॉबी ए का 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है और अंजू जॉर्ज का 6 मीटर 83 सेंटीमीटर है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको हम हल भी करेंगे और यहां पर उत्तर लिखेंगे। अब देखिएगा, इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। चलिए अब इसमें हम चलते हैं और यहां पर जो प्रश्न है उनको साथ साथ हल करते आगे बढ़ते हैं। चंद्रपाल को ऊंची कूद के लिए विश्व कीर्तिमान के बराबर, देखिए ये चंद्रपाल है। चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर इसकी जो ऊंची कूद है, तो ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर, और ये है विश्व कीर्तिमान का रिकॉर्ड, के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। देखिए चंद्रपाल का अभी भारतीय कीर्तिमान रिकॉर्ड कितना है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। यदि इसको ऊंची कूद कूदना है, ऊंची कूद कूदना है, तो ऊंची कूद कूदना है तो इसको जेवियर एस के बराबर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर यदि कूदना है तो उसको और कितने सेंटीमीटर कूदना पड़ेगा। देखिए किसके बराबर, विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड के बराबर, और आने के लिए उसको कितने सेंटीमीटर कूदना है ये अपने को पता करना है। तो कुछ नहीं है, अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि विश्व कीर्तिमान का जो रिकॉर्ड है इसमें से इसको हम घटा देंगे। देखिएगा हम यहीं पे घटा लेंगे। यहां पर हमने लिखा 2 मीटर कितना है 45 सेंटीमीटर, और भारतीय कीर्तिमान में जो चंद्रपाल का जो रिकॉर्ड है वो कितना है 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर। इसको माइनस कर देंगे इसमें से। अब देखिए 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहां से हम उधार लेते हैं, 15 हो जाएगा, और 15 में से 7 गया तो यहां पर आ जाएगा 8, और यहां पर 3 में से 1 गया, यहां से उधार दिया था 4, तो यहां पर 3 बचा, 3 में से 1 गया यहां पर 2, और यहां 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा, तो यहां 0 मीटर और यहां पर 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको ज्यादा में से कम को घटा देंगे और इसका उत्तर यहां पर लिख देंगे कि चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए उसको 28 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। हम यहां पर लिख देंगे 28 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा। अब है बॉबी ए को 2 मीटर के लिए, देखिएगा जो बॉबी ए है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है, तो बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। देखिएगा अब यहां पर हम इसको समझते हुए चलते हैं, और यहां पर लिखा है, याद रहे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पर बोल रहा है कि आधा मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे आधा मीटर में होगा 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 50 सेंटीमीटर।
क्योंकि 100 का आधा करेंगे तो 50 ही होगा, या फिर आप सीधे 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 ही उत्तर आएगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और आधा मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। मगर प्रश्न में क्या कह रहा है, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब देखिए बॉबी ए का जो रिकॉर्ड है आपने यहां पर देख लिया, बॉबी ए जो है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है और उसको 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमको पता है कि 2 मीटर बराबर कितना होता है, देखिए यहां पे हम यहां पर लिखेंगे 2 मीटर बराबर होता है 200 सेंटीमीटर। अब ये अभी हमने यहां पर देखा, देखो यहां पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। और जो बॉबी ए का जो रिकॉर्ड है वो कितना है, यहां देखिए बॉबी ए का कितना है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करते हैं कि सीधे सीधे क्या करते हैं कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 191 सेंटीमीटर है ये। तो अपन एक काम करते हैं कि इसमें 191 सेंटीमीटर जो अभी उसका वर्तमान में है उसको इससे घटा देंगे। जो बॉबी ए है, कौन, बॉबी जो ए है ये इसका अभी वर्तमान में है, अपन इसको माइनस कर देंगे। अब क्या होगा देखिए 200 में से 191 सेंटीमीटर को अपन घटा देते हैं। अब घटाइए भैया, यहाँ पर शून्य है, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया, यहाँ पर 9, अब यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 9 गया शून्य और यहाँ पर भी कैरी चला गया तो ये शून्य आ गया। तो अब क्या उत्तर आया 9 सेंटीमीटर आया घटाने पे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा, तो अपन यहां पर लिख देंगे 9 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। ये इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही सरल है और ये हमने फाइनली इसको हल कर लिया। ये इसका आंसर हो गया। अब हम नीचे वाले प्रश्न पे चलते हैं, वो प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, यहां लिखा है गालिना की लंबी कूद लगभग, देखिएगा गालिना की लंबी कूद लगभग 7 मीटर है, 7.5 मीटर है या 8 मीटर है। देखिएगा अब यहां पर थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है। अब गालिना देखिए, गालिना जो है, गालिना की जो विश्व कीर्तिमान इसकी क्या है, लंबी कूद है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है। तो यहां कहता है कि गालिना की लंबी कूद लगभग पूछ रहा है, एक्यूरेट नहीं पूछ रहा है, आस या पास थोड़ा सा हो सकता है। तो 7 मीटर है, 7.5 मीटर है या 8 मीटर है। पहली बात देखिए इसमें साढ़े आ रहा है, इसमें आधा आ रहा है, तो आपको पता हो गया कि आपको पता ये हो गया कि आधा, देखिए 500 जो यूज कर रहे हैं यहां पर, आप थोड़ा सा इसको याद रखिए, यहां पर आधा मीटर मतलब जो 50 सेंटीमीटर हुआ। तो अब देखिए साढ़े कह लें, क्या कह लें, साढ़े कह लें या फिर आधा कह लें, साढ़े कह लें या फिर आधा कह लें, बात एक ही है। क्योंकि साढ़े या आधा मीटर में क्या होगा, मीटर में क्या होगा 50 मीटर ही होगा, क्या होगा 50 मीटर होगा। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बड़ा वाला बोर्ड में चलते हैं। चलिए मीटर को समझना है, मीटर को हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिएगा आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो एक जो मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर हो रहे हैं, 100 सेंटीमीटर हो रहे हैं। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर हो रहे हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर, ये लीजिए, आपको ये पता है। अब यहां पर अभी अभी जस्ट आपने देखा कि आधा जो मीटर है, आधा जो मीटर है उसमें क्या हुआ, यहां पर अभी जस्ट 50 सेंटीमीटर हुआ, हुआ नहीं हुआ। देखिए जस्ट हमने 100 को आधा किया तो वो आधा मीटर हो गया। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक साढ़े शब्द आ रहा है, यहां पर साढ़े शब्द आ रहा है।
देखिएगा, आपने मैंने अच्छे से इसके पहले बताया है कि हम घड़ी देखते हैं तो 1.5 ढाई, तो उसमें आधा ही इंक्लूड होता है। देखिए अब यहां पर 7.5 आया है, क्या आया है? 7.5 ऐसा ही आया है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 पूरा पूरा है और आधा है इसमें, प्लस आधा कह लो या फिर आप क्या कह लो, या फिर आप 6.5 कह लो, बात एक ही है। ये इसका पर्यायवाची शब्द मान लीजिए। अब 7.5 मीटर की बात कर रहे थे हम, ये लीजिए, तो ये मीटर की ही बात किया मैंने। तो इसका मतलब देखिए 7.5 मतलब यहां पर 7 मीटर तो है ही है। अब यहां पर 7.5 शब्द का मतलब हो रहा है आधा, ये आधा या 7.5, तो 7 मीटर और 50, इसमें 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा। ये देखिए यहां पर मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर का आधा 50 सेंटीमीटर हुआ, तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। अब यहां पर सीधे सीधे क्लियर हो गया कि 7.5 मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न को देखकर हम खुद बता देंगे। अब देखिएगा, अब ये बात क्लियर हो गई, मैंने यहां भी क्लियर कर दिया कि 1.5 और आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा अपने को, अपन ने यहाँ मीटर लिखा हुआ है ना, तो अपन इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये वाले को यहाँ पे अपन लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों कि 100 सेंटीमीटर का आधा हो रहा है, तो 100 सेंटीमीटर का आधा हो रहा है तो वहां पर 50 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो यहां पर अपन लिखेंगे सेंटीमीटर लिख देंगे। चलिए ये अब ये इजी हो गया अपने लिए। चलिएगा यहां पर भी हमने सेंटीमीटर ही लिखा था। चलिए गालिना की लंबी कूद लगभग 7 मीटर है, 7.5 मीटर है या 8 मीटर है। अब आप समझ जाइए, 7.5 का मतलब मैं पहले समझाया अभी, तो यहां देखिए 7 मीटर 52 सेकेंड, तो 7.5 मतलब होता है 7 मीटर 50 सेंटीमीटर होता है, तो यहां पर 7 मीटर 52 सेंटीमीटर आ रहा है, तो लगभग लगभग में ये 7.5 जो 7.5 मीटर है। अब हम किस पे क्लिक करेंगे यहां पर, अब हम यहां पर जो 3 ऑप्शन दिए थे कि गालिना की जो लंबी कूद है वो लगभग लगभग 7.5 मीटर है, ये ख नंबर का सही होगा। हम यहाँ पर हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना हम अभी टिक मारने लगे और शॉर्टकट में इसका आंसर लिखने लगे तो बहुत जल्दी ये पाठ खत्म हो जाता। महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। देखिए महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखना है अपने को, किसका? महिलाओं का विश्व कीर्तिमान। तो अब यहां पर लंबी कूद और ऊंची कूद देखिएगा, ये महिला है दोनों की, लंबी कूद और ऊंची कूद दोनों में क्या है, अंतर कितना है? यहां पर है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। प्रश्न यही कह रहा है, क्या कह रहा है? महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। कुछ नहीं है, अंतर निकालना होता है तो हमको घटाना करना होता है। क्या करना होता है? विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड ये है। अब यहां पर महिलाओं की ऊंची कूद कितनी है? 2 मीटर 9 सेंटीमीटर और लंबी कूद है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। अब देखिएगा 7 मीटर 52, अब यही घटा देते हैं, लीजिए यहां पर हम इसी को घटा देते हैं, ये लीजिए, ये दोनों में से, ये देखिए इनकी बात करी जा रही है कि ऊंची कूद महिलाओं की विश्व कीर्तिमान और लंबी कूद को घटाना है, तो अपने को इसमें से बड़ी संख्या में से इसको घटाना है, तो थोड़ा सा अपन इसको इसके नीचे लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में अपने को अच्छे से आएगा। देखिएगा, या फिर अपन प्रश्न के सामने लिख लेते हैं, सबसे लंबी कूद सबसे ज्यादा है 7 मीटर 52 सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर है, 7 मीटर अपन यही लिख लेते हैं। देखिएगा 7, यहां लिखेंगे 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। और यहां पर देखिए ये कौन सी हो गई, ये हो गई अपनी लंबी कूद। अब इसमें से ऊंची कूद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 9 मीटर, सॉरी 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को
2 मीटर 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। इसको अपन माइनस कर देंगे क्योंकि अंतर ही तो बताना है अपने को। अब देखिएगा 52 में से अपने को 9 करना है, घटाना है, यहां से कैरी लेंगे, उधार लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पर एक उधार दे दिए थे 4, और 7 में से मीटर घटेगा तो 7 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ पर 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे महिलाओं का विश्व कीर्तिमान जो है लंबी कूद और ऊंची कूद में जो अंतर है वो कितना है, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर है। यदि माइक पी खालिस्तान अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। अब अपने को माइक पी देखना है, क्या देखना है, माइक पी। अब उसकी कूद देखते हैं क्या है, तो चलिए अब माइक पी पे देखिए, इसके बिना काम नहीं होगा। माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर है। देखिए 100 में यहां पर 5 सेंटीमीटर ही कम है, तो अपन इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि माइक पी अभी फिलहाल इसका क्या रिकॉर्ड है, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर है। तो अपन इसको देखिएगा, अब यहां पर अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं। कैसे, यहां पर चलते हैं अपन, माइक पी चलिएगा, इसमें समझने में अच्छा रहता है। देखिए अभी जो माइक पी जो है वो वर्तमान में देखिएगा, माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर है। अब वहां पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है, अब हमने यहां से इसको देख लिया कि माइक पी जो है वो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर इसकी कूद आ रही है। अब इसके हम आगे चलते हैं और यहां देखते हैं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। यदि माइक पी खालिस्तान सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। अब यहाँ पर 9 मीटर उसको कूदने के लिए और माइक पी कितना कूदता ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है, हमें पता है, क्या पता है भाई, कि 9 मीटर कितना, 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर है ना, या फिर अपन यहां पर 900 सेंटीमीटर लिखेंगे। देखना यहाँ पे, एक मिनट, 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर, या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अपन सिर्फ मीटर में लिखें तो यहां पर 9 मीटर और यहां पर 00 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 95 है तो आप इसको इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 8 लिख दीजिए और आप यहाँ पर 95 लिख दीजिए और यहाँ पर सेंटीमीटर। अब अपने को इतना कूदाना था मगर ये अभी इतना कूद रहा है तो अपन इसको माइनस करेंगे 9 मीटर में से। अब यहाँ पर देखिए भैया कैरी लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर मीटर से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया, फिर यहाँ से कैरी देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ 9 में से 9 गया 0, अब यहाँ से अपन ने उधार दे दिए थे, 8 में से 8 गया 0, तो अब यहाँ पर देखिए निकल के आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। इस प्रकार से हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए यहाँ पर अब हम इसका उत्तर लिख देंगे कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्या उत्तर निकल के आया, 5 सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। अब अगला प्रश्न है, किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। अब 2.5 मतलब देखिए अभी हमने जस्ट 2.5 का मतलब यहां सीखा था, क्या सीखा था, देखिए आधा, देखिए आधा शब्द यूज करें या फिर साढ़े ये वाला शब्द यूज हो या फिर 2.5 शब्द यूज हो। देखिए यहां पर 2.5 शब्द आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कितना, 50 सेंटीमीटर होगा, ये याद रखने वाली बात है। अब आप देखिए यहां कह रहा है कि 2.5 मीटर, तो ढाई मतलब होता है 2 और आधा,
ढाई मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए ढाई में आधा छुपा हुआ है, और यहां पर ढाई का यदि पूरा यूज करें तो 2 और आधा, यहां पर ढाई का मतलब ये होगा। तो यहां पर आधा सेंटीमीटर आ रहा है, आधा सेंटीमीटर मतलब यहां पर 100 सेंटीमीटर का आधा, तो 50 हुआ। दो मतलब दो ढाई मतलब 2 और आधा, तो यहां पर 2 और आधा शब्द यूज होगा, तो ये होगा ढाई, मतलब 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ढाई का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो ढाई का जो मतलब है वो निकल के आ रहा है 2 मीटर और यहां पर 50 सेंटीमीटर। तो यहां ढाई में भी आधा आता है, आधा में भी 50 सेंटीमीटर आता है, और साढ़े में भी 50 सेंटीमीटर आता है। मगर यहां ढाई में, जैसे वहां पर 7.5 बोला गया था, तो साढ़े, यहां पर साढ़े के बाद में 7 शब्द आया था, मगर यहां ढाई में ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा है। ढाई का मतलब ही होता है 2.5 या 2 पूरा और आधा, इस प्रकार से। तो हम इसको समझेंगे। अब देखिए यहां ढाई शब्द से ही हमको ये क्लियर हो गया कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो किसकी ऊंचाई, किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। अब हम देखते हैं किसकी है, तो अब देखते हैं, चलिएगा अपने को इसी में जाना पड़ेगा। देखते हैं दो, यहां देखिए ये हमको फर्स्ट में ही मिल गई, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर जेवीएर यस की है। देखिए ये हमको पता लग गया, हमको पता होना चाहिए यहां पर जो शब्द यूज करे जा रहे हैं उसका यदि हमको अर्थ पता रहेगा तो हमको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि किस सवाल में करना क्या है, और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये जेवियर एस की जो ऊंची कूद है वो है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, और ये नजदीक पहुंच रहा है, मतलब किनारे में ही है, किसके, 2.5 मीटर के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें सारा सेंटीमीटर और मीटर का खेल था। अब हम अगले पेज में चलते हैं, चलिए। अब देखिए दौड़ने की कसरत, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया और वह कितनी दूरी दौड़ा। देखिएगा ये खेत है, ये क्या है, खेत है। यहां से लेके यहां तक की दूरी इसकी 500 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी 500 मीटर। अब आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो यहां पर देखिए अब 500 में यदि आप 4 का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। देखिएगा इसको समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिएगा यहां पर हम 500 में 500 में सॉरी यहां पर हम 500 मीटर में किसका गुणा करते हैं, 4 का, 4 उधर है साइड है, तो यहां पर आ जाएगा 2000। कितना आएगा, 2000। अब देखिए 2000 यहां पर मीटर निकल के आ गई पूरी। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप समझ जाइए 2000 में 2 किलोमीटर। तो यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना, और बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिएगा अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये बगीचा आ गया, कौन सा, ये वाला। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब ये बगीचा है, इसके इसका पूरा चक्कर लगाता है एक बार में तो 400 मीटर होता है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, चलिएगा इस बोर्ड में चलते हैं। तो एक बगीचा है, लीजिए ये बगीचा हम भी बना देते हैं यहां पर, ये लीजिए ये बगीचा है क्या नहीं, और एक चक्कर लगाते हैं तो 400 मीटर होता है, और ये बगीचा है, क्या है, बगीचा है। अब प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक दिन बहुत, देखिएगा देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखिएगा अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
2 किलोमीटर लगाना है। कितना? 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर लगाना है और अपने को क्या ज्ञात करना है? चक्कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्कर ज्ञात करना है। और यहां पर दिया हुआ है कि एक चक्कर जो है वो, एक चक्कर बगीचा का लगाता है तो वो 400 मीटर की दूरी तय करता है। कितने? 400 मीटर की। और अपने को यहां पर चक्कर ज्ञात करना है, ये वाला। अब हमको पता है कि 1000, क्या 1000 मीटर बराबर एक एक किलोमीटर। अब यहां पर 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। अब हमको पता लग गया कि 2 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 2000 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? 2000 में हम 400 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 400 का भाग दे देंगे। तो हम 400 का भाग जैसे ही देंगे तो देखिएगा, अभी फिलहाल ये 4 है, ये दो शून्य को इधर और इधर के बराबर रख दीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 चौके 20 और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। तो यहां पर हमने ये 20 लिखा और 2 शून्य को बचाया था और ये 2 शून्य को यहां पर लिख दिया। इस प्रकार से यदि हम 400 का भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 बार में 2000 आ जाता है। अब यहां पर इसको घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब यहां पर हमने जैसे ही 2000 मीटर में 400 मीटर का भाग दिया तो यहां पर सीधे सीधे चक्करों की संख्या निकल गई। तो आपको भैया उस बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? आपको लगाने पड़ेंगे 5। देखिए ये संख्या निकल गई यहां पर चक्कर की। इस प्रकार के थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा ये। अब हम चले जाएंगे कहां पे? जहां हमको उत्तर लिखना है। तो देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो हम यहां लिख देंगे भैया 5 चक्कर। कितने? 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था, ध्यान दीजिएगा। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। देखिए, अब वो पूछ रहा है कि उस दिन वह कितने किलोमीटर और कितना मीटर दौड़ा। अब देवी प्रसाद जी को क्या होता है, एक दिन ये स्वस्थ रहते हैं और भाई साहब मौसम बड़ा ठंडा था तो देवी प्रसाद जी ने इस बगीचा का 8 चक्कर लगा लिया। कितना चक्कर? 8 चक्कर। अब देखिएगा, यहां पर कहता है कि इसने यदि 8 चक्कर लगा लिया तो बताइए भैया देवी प्रसाद ने कितने किलोमीटर और कितने मीटर चक्कर लगाया? यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिएगा फिर से आपको एक बार प्रश्न पढ़ाते हैं। एक यहां पर देखिए, एक दिन बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वह कितने किलोमीटर और कितने मीटर दौड़ा? अब देखिएगा, अब 8 चक्कर लगाया है भैया देवी प्रसाद ने। अब हमको बताना है कि उसने कितने किलोमीटर दौड़ा। चलिए, आपको पता है, क्या पता है भाई? आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है? पता है कि एक चक्कर, क्या एक चक्कर बराबर 400 मीटर। पता है, इतना तो पता है। तो अब 400 मीटर और अपने को क्या पता करना है कि 8 चक्कर, क्या पता करना है कि 8 चक्कर में कितने 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 किलोमीटर और कितने मीटर वो चक्कर लगाया। अब हम क्या करेंगे कि 400 में क्या करेंगे भैया? 400 में सीधे सीधे हम 400 में सीधे सीधे हम क्या करेंगे? 8 का गुणा कर देंगे। ये लीजिए, 400 में सीधे सीधे हम 8 का गुणा करेंगे तो यहां पर 0 0 और 8 चौके 32। ये लीजिए, यहां पर सीधा सा 3200 मीटर। अब यहां पर 8 चक्कर
चक्कर में कितने 3200 मीटर उन्होंने चला। अब अपने को पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 3000 बराबर क्या होगा, 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, इस प्रकार से। या फिर आप इसमें 1000 का भाग दे दीजिए। अब बच गए इसमें क्या 200 मीटर। ये यहां पर आप देखिए, आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3200 में सीधे आप 1000 का भाग दे दीजिए, 1000 का भाग दे दीजिए, यहां पर 1000 जैसे अब 3 बार भाग जाएगा और यहां पर 200 जो मीटर शेष बचेगा। तो यहां पर सीधा सीधा ये क्लियर है कि 3200 में 3 किलोमीटर और 200 मीटर है। तो ये जो निकला, जितने बार में भाग गया वो किलोमीटर में निकल गया और जितना शेष बच गया वो ये मीटर कहलाएगा। इस प्रकार से ये आंसर यहां पर हम लिख देंगे। अब चलते हैं जहां पर उत्तर लिखना है, तो यहां लिखेंगे हम कि देवी प्रसाद जी ने 8 चक्कर लगाने के बाद वो थक गया। वो उस दिन कितना 3 किलोमीटर और 200 मीटर दौड़ा। चलिए, ये यहां पर सवाल कंप्लीट होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए लीजिए भैया, कितने कमरे ऊंचा, देख लो मीनार है 72 मीटर ये ऊंचा है ना, कुतुब मीनार। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है। देखिए भैया, अपना जो कमरा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जहां रहते हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वो कितना लंबा है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। चलिए, फिर वो पूछ रहा है अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। यदि बेसिक नहीं समझेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे, अंतर्यामी तो कोई है नहीं। अब यहां पर कुतुब मीनार है भाई, क्या है कुतुब मीनार है। चलिए यहां हम बनाते हैं, ये लीजिए, ये मान लीजिए इसको कुतुब मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 72 मीटर। कितनी है 72 मीटर है। और आपका जो घर है, आपने घर है, घर बना लेते हैं। चलो यहां पर ये घर बनाया हमने, देखिएगा ये हमने यहां पर घर बनाया, देखिए ये, और ये दरवाजा, और यहां पे देखिए ये हमारा घर बन गया। ये देखिए ये घर बन गया, ठीक है ना। अब हमारा जो घर होता है ये होता है अधिकतर फीट में नापा जाता है। तो हम यहां पर बात करें काय की, यहां पर हम बात करते हैं कि इसकी बात करें कि यहां पे जो कमरा की जो ऊंचाई है ये 10 फीट होती है। कितनी होती है 10 फीट होती है। कितनी होती है 10 फीट होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो फिट होता है, एक जो फिट होता है उसमें होते हैं 30 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो अनुमान लगाइए जरा, यहां पर 10 फीट में, यहां पर अनुमान लगाइए कि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर देखिए, तो यहां पर 10 फीट है, तो 10 फीट में कितने सेंटीमीटर होगा भैया, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। सीधे सीधे हम 30 का गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है कि 1 मीटर में आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता है। जैसे ही आप 100 का भाग देंगे 300 में तो 3 बार जाएगा। तो यहां पर 3 मीटर बराबर सीधे सीधे क्या होगा, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। तो यहां सीधी सीधी निकल के बात आ गई कि जो हमारा जो घर का जो कमरा है वो कितने मीटर ऊंचा होता है, वो 3 मीटर ऊंचा होता है। ये निकल के आ गई। अब हमने यहां मीटर में निकाल लिया। मीटर में इसलिए निकाला क्योंकि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई मीटर में है। अब हमारा एक कमरा जो है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, सीधे 72 में हम 3 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे
72 में हम सीधे 3 का भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, बचा 1, यहां से घटाएंगे तो और उतारेंगे 2, 3 चौके 12। तो ये निकल के आ गई भैया कमरों की संख्या। तो 24 कमरों को एक के ऊपर एक जमाना पड़ेगा, तब जाके वो इस मीनार की ऊंचाई के बराबर होगी। तो यहां पर हमको कमरों की संख्या निकल के आ गई, 24 कमरे निकल के आ गए। अब चलिए प्रश्न में, अच्छे से समझा और मैंने अच्छे से भी समझाया। अब यहां चलते हैं, अंदाजा लगाओ। अंदाजा काहे को, हमने तो फिक्स निकाल लिया ना, इससे ज्यादा कुछ और क्या कर सकते हैं। अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। तो यहां पर हम कितने कमरे लिखेंगे भैया, यहां पर लिख देंगे हम 24 कमरे लिख देंगे। ये तो फिक्स निकाल लिया हमने, अंदाजा की तो छोड़िए, यहां पर हमने 24 लिख देंगे। और कैसे निकाला वो भी बता दिया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार की कहानी खत्म। अब चलिए, अब आ गए भैया कोझिकोड से थेलसरी तक, ये रास्ता है, कोई गांव के नाम है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे हम तभी सीखेंगे। सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सुबोध जो है वो सुबोध, ये स्थान फिक्स है, ये वाला ये स्थान फिक्स है। अब ये जो सुबोध है ये इस स्थान से कोटिकोज मतलब इधर जा रहा है। ये देखो ब्लैक कलर का जो एरो है वो इधर बता रहा है। चुटैया वाले महाराज, इनको सुबोध कहा गया है। अब देखिएगा यहां पर ये जो लड़की है इसका नाम है मंजनी। इस ग्राफिक्स में नाम भी ऐसे ऐसे यूज किया गया है कि हमारे बच्चों को बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लगे। जब एक शिक्षक को अटपटा लगता है तो बच्चों को तो छोड़िए, वो मजा आए, इसलिए ऐसे शब्दों को यूज करा है एनसीईआरटी में। मंजनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में जा रही है। तो अपने सुबोध जी इधर जा रहे हैं और मंजनी जो बाई है वो उनको उल्टा इधर जा रही है। कहां जा रही है, ये जा रही है थैलसरी जा रही है। कहां जा रही है, थैलसरी। चलिए, अब कोझिकोड और थैलसरी से कितनी दूर है, अब अपने को क्या करना है, ये दोनों निकले, ये दोनों निकले, ये निकला भैया कोझिकोड के लिए सुबोध जी, और यहां पर जो मंजनी है वो निकली काय के लिए, थैलसरी के लिए। और यहां पर उत्तर में अपने को बताना है कि जो कोझिकोड है और थैलसरी है इनकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों की जो दूरी यहां पर दी हुई है उसको हम जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए, इसका उत्तर निकालने का बहुत अच्छा आसान तरीका, चलिए प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको प्रश्न में करना क्या है। तो यहां पर देखिए जो सुबोध जी हैं वो 40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हम यहां लिखते हैं सुबोध, जो सुबोध है वो कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। और जो मंजनी है, मंजनी बाई, लो मंजनी, ये जो मंजनी है ये जो है ये 46 किलोमीटर जा रही है विपरीत दिशा में। हम दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जगह का डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा। तो 6 में 4 जुड़ेगा तो 10 हो जाता है, एक चला गया इधर उधर यहां पर, और 4 और 2 6 और 1 7। तो इन दोनों की बीच की दूरी जो निकल के आई वो निकल के आई 70 किलोमीटर, और हम यहां पर लिख देंगे 70 किलोमीटर। ये जो कोझिकोड है और थैलसरी, इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट। चलिए अब देखिएगा, तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है। देखिएगा, ये देखिए, ये यहां पर एक लड़का है मोमन नाम का, इसका नाम मोमन है। तो जैसे ही हमारा घर होता है, जैसा हमारा विद्यालय होता है, वैसे यहां पर एग्जाम्पल लिया गया है कि मोमन जो है बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वो तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, ये यहां तक, ये देखिए यहां पे, या ये वाली 400 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह चप्पल हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है, ये वाले ताल को। फिर उसके बाद वो 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है, ये वाला। और अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है, ये वाली। और उसके बाद उसका क्या जाता है, स्कूल आ जाता है। और ये हमारे साथ भी होता है। और देखिए पूरे जो प्रश्न यहां से उठाए गए हैं
पूरे वो दैनिक जीवन से है और हमारे दिनचर्या से उठाए गए हैं और ये हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं और ये हमारे पे अप्लाई भी होते हैं। ये आपसे कोई पूछ सकता है कि आपका विद्यालय अपने घर से कितनी दूर है। आप कभी कभी बताओगे कि बोले हमें आपको आपके विद्यालय जाने के लिए हमें रास्ता बताइए। जब आप रास्ता बताएंगे, आप जब प्लेस को डिफाइन करोगे, ऐसे जाएं वहां पे वो मिलेगा, फिर वहां पे वो मिलेगा, तो आपको ये भी नॉलेज हो जाता है यहाँ पे कि जो स्थान आप बता रहे हो उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है वो क्या है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए जो तालाब तक उसने 400 मीटर की दूरी तय करा और इसको हम यहीं हल कर लेते हैं। चलिए कितने मीटर, यहां हम लिखते हैं 400 मीटर। फिर उसने क्या करा, 150 मीटर की दूरी की उसने ताल को पार करी। यहां पर हम 150 लिख देते हैं, 150 को ही 150 कहते हैं। फिर यहां पर देखिए 350 को हम 3.5 भी बोल सकते हैं। 300 मीटर 350 मीटर मतलब 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार किया उसने, तो यहां पर हम लिख देंगे 350 मीटर। फिर यहां पर देखिए क्या आया, पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी उसने रोड को पार किया, तो हम यहां पर 40 मीटर लिख देंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे और कुल दूरी निकलकर आ जाएगी। देखिए इकाई में शून्य है, दहाई में देखिए 5 5 और ये 10 10 और 4 14 हो गया। यहां पर शून्य, यहां पर 4 और 1 इधर जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 और 1 4 8 और 1 9, तो 940 मीटर इसकी कुल दूरी निकल कर आई। ध्यान से पार करता है। चलिए अगला इसमें प्रश्न क्या दिया है, यही दिया है, स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है। प्रतिदिन, क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है। देखिए अब यहां पर जो इसकी दूरी निकल के आई वो 940 मीटर निकल के आई। अब स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है, 940 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। अब यहां तो 940 ही मीटर है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। यहां जो उत्तर आएगा वो नहीं आएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत सरल है और ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए ये काम आपको करना पड़ेगा, इस काम को हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भाई, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करिए। पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। यहां पर नाम लिखना है, फिर घर से स्कूल तक की दूरी लिखना है। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आप समझ में आ जाएगा आपको, है ना। मैंने यहां पर नाम लिखा, यहां पर लिखा सोहन लिखा, क्या लिखा, सोहन लिखा। फिर मैंने यहां पर राजू लिखा, फिर मैंने यहां पर कमला लिखा, लीजिए, और यहां पे मैंने पवन लिख दिया। ये आपके स्कूल के बच्चे हैं, आपके स्कूल के बच्चे दूसरे हो सकते हैं। मैंने यहां पर लिखा करण और यहां लिखा महक। इस प्रकार से मैंने बच्चों के नाम लिखा। सोहन जो है वो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आता है। राजू जो है वो 1500 मीटर दूर से आता है। कमला जो है वो 900 मीटर दूर से आती है। पवन जो है वो 1200 मीटर दूर से आता है। करण जो है वो ये 2500 मीटर दूर से आता है, 2500 मीटर दूर से। और जो महक है वो 500 मीटर दूर से। अब हम देखें इसमें जो प्रश्न दिए हैं इसके आधार पर हम हल कर लेंगे। देखिएगा, तुम सब में से कौन स्कूल के पास रहता है। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न है आपको बड़े ध्यान देना है। देखिए यहां पर स्कूल था, ये स्कूल बनाया, मैं बना देता हूं ये, और यहां पूछा जा रहा है कि भैया सबसे पास में
स्कूल के कौन रहता है? तो जिसकी दूरी कम होगी वो स्कूल के पास रहेगा। तो तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है? हम यहां नाम देखेंगे। तो यहां देखो 500 मीटर पर कौन रहता है? महक रहता है। तो हम यहां पर महक का नाम लिख देंगे। कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है? जरा देखो जरा, सबसे ज्यादा यहां पर सोहन की दूरी है। सोहन नहीं, करण की है, क्योंकि 2500 मीटर है। तो हम यहां पर करण का नाम लिख देंगे। ये देखिए ये। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? 1 किलोमीटर से कम कितने हैं भाई? देखते हैं जरा। चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं। 1 किलोमीटर से कम में कौन कौन है? कमला है और महक है। अब हम उसमें उत्तर लिखेंगे, देखिएगा। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? कौन कौन रहते हैं? कमला और महक। तो यहां पर हम लिख देंगे संख्यात्मक रूप से 2 लिख देंगे। कितने लिख देंगे? 2। नाम तो पूछा नहीं है। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है और वह स्कूल किस प्रकार आता है? देखिए, तो यहां 500 मीटर से ज्यादा, तो 500 मीटर से ज्यादा ये 900 मीटर वाला है कमला। हाँ कमला, क्या लिख देंगे? कमला लिख देंगे यहां पर। और कमला कैसे आती है ये पता करना है। हो सकता है कि वो 900 मीटर मतलब पैदल ही आती हो। अब ये कंफर्म नहीं है, आपको पता करके लिखना है। मैंने इसके अनुसार यहां पर आपको कैसे लिखना है वो बताया। ये हमारा अनुमान कंप्लीट होता है। अनुमान लगाओ और पता करो एक रील में कितना लंबा धागा होगा। रील मतलब आपने देखा होगा कपड़े जो सिलते हैं उसमें धागे की एक रील आती है, और उस रील में जो धागा है वो कितना लंबा होगा, यहां पर आपको अनुमान लिखना है यहां पे। और वो मीटर में लिखना है। मीटर में ही आएगा, किलोमीटर में नहीं आएगा। तो आपको यहां पर मीटर में लिखना है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप करिए, क्योंकि आप अनुमान लगाइए। पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? क्या वह 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है? कभी नहीं होता। यहां तो नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बहुत होता है। मैंने पहले ही बताया था भाग 2 में कि 10 खंभों की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होती है। मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? बच्चों को 1 किलोमीटर की सैर पर ले जाए जिसमें उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी का अनुमान हो, यह अच्छा रहेगा यदि रास्ता बिल्कुल सीधा हो। तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिजली के जो खंभे लगे होते हैं वो बहुत अच्छा उदाहरण है। आप 10 खंभों को लगातार गिनिए और उन दोनों के मतलब पहला वाला खंभा और लास्ट वाला 1 नंबर से जहां शुरू किया और 10वें नंबर पर जो खंभा आएगा, इनकी बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर होती है। अब यहां पर आपको अनुमान लगाना है और यहां पर कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका मन करे। अनुमान होगा आपका। अब अनुमान आपका सही है गलत है आप जाने। काश ऐसा हो पाता, काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उठ पाता इस इमारत से भी ऊपर। देखिएगा, काश मैं एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता इस पतंग से भी ऊपर। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता इन चिड़ियों से भी ऊपर। काश मैं एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत ऊपर उठ पाता बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। ये आपका अनुमान है। पता लगाओ तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है और वह कितने कमरे ऊंची है। तो आपने इमारत जो है, जो भी आपने देखी होगी अपने परिवेश में, वो उसको आपको पता करना है और लिखना है। एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वह कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है क्या? यह आपको पता करना है। हमने अभी कुतुब मीनार वाला देख लिया, जो कुतुब मीनार कितनी 72 मीटर है। अब देखिए एक हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ सकता है? तो हवाई जहाज जो है वो 20-30 किलोमीटर तक उड़ते हैं, 40 किलोमीटर तक उड़ते हैं। क्या वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है? तो बिल्कुल आसानी से उससे ज्यादा उड़ता है। तो यहां पर हाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप यहां पे हाँ लिख दीजिए। ये तो बिल्कुल क्लियर ही है ना। और जहां पर थोड़ा सा आप भी अपनी कोशिश करिए, क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? नहीं,
कभी नहीं, ये हमसे ऊपर ही होते हैं। ये लीजिए। फिर है, क्या पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वह कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊपर जा सकती है? नहीं, कभी नहीं भाई, बहुत ऊंची होती है कुतुब मीनार, 72 मीटर यही नहीं होता। तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है? आपने आप नेट में सर्च करिएगा, इसलिए आपके लिए होमवर्क है। आप गूगल में सर्च करके आइएगा और बताइएगा कि सबसे ऊंची इमारत जो है वो कौन सी है। मैं यहां नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। चलिए, इस प्रकार से हमने इस पार्ट को फाइनली फिनिश कर चुके हैं। अब हम जल्द मिलेंगे क्लास 4th का चैप्टर 3 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।